Yes, a very good evening to all of you. Welcome you all. Today we are going to continue with the chapter issue, forfeiture and reissue of shares. आज इस चैप्टर में एक और नया प्रैक्टिकल क्वेश्चन अपने सॉल्व करेंगे जो कि एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चंस का पीडीएफ आप सभी के साथ ग्रुप में शेयर कर दिए गए, वहीं से अपने आज क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। राइट, जो पहला क्वेश्चन अपने आज की क्लास में सॉल्व करने वाले, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 2। लास्ट क्लास वी हैड सॉल्व प्रॉब्लम नंबर 3। आज अपने प्रॉब्लम 2 से शुरुआत करेंगे। प्रॉब्लम 2 का क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन में सामने। चलो रीड करते हैं। बंगाल लिमिटेड was registered with an authorized capital of 5 lakh। ऑथराइज्ड कैपिटल मतलब क्या? जितना कैपिटल कंपनी मैक्सिमम पब्लिक में इश्यू कर सकता है। ये ऑथराइज्ड कैपिटल कहां लिखा हुआ होता है? कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ रहता है। सो कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कैपिटल क्लॉज, कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कैपिटल क्लॉज में कंपनी का ऑथराइज्ड कैपिटल लिखा हुआ रहता है। जितना कैपिटल कंपनी मैक्सिमम पब्लिक में इश्यू कर सकता है कैपिटल रेज करने के लिए, वो अमाउंट को अपने ऑथराइज्ड कैपिटल बोलते हैं, जो कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कैपिटल क्लॉज में मेंशन किया हुआ रहता है। So Bengal Limited was registered with an authorized capital of rupees 5 lakh divided into 30,000 equity shares of rupees 10 each. 30,000 equity shares of rupees 10 each and 4,000 10% preference shares of rupees 50 each. 30,000 equity shares of rupees 10 each मतलब क्या? 3 लाख का equity shares हो गया। 30,000 equity shares of rupees 10 each मतलब क्या? 3 लाख का equity shares हो गया। and 4,000 10% preference shares of rupees 50 each मतलब क्या? 2 लाख का preference shares हो गया। 4,000 into 50 is equal to 2 लाख। 4,000 into 50 is equal to 2 लाख। 2 लाख का preference shares हो गया। सो 3 लाख का इक्विटी शेयर्स, 2 लाख का प्रेफरेंस शेयर्स, टोटल मिलाकर 5 लाख इस कंपनी का ऑथराइज्ड कैपिटल, राइट राइट, which is mentioned in the memorandum of association. Okay, then next क्या लिखा हुआ है? The company made an issue of 15,000 equity shares at a premium of rupees 5 per share, payable as follows। कंपनी कितना इक्विटी शेयर्स इश्यू कर रहा है? 15,000 इक्विटी शेयर्स, राइट। ऑथराइज्ड कैपिटल कंपनी का कितना है? 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, यानी एक इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू रुपीज 10 है और टोटल कंपनी 30,000 इक्विटी शेयर्स पब्लिक में इश्यू कर सकता है, जिसमें से इस बार कंपनी कितना इश्यू कर रहा है? 15,000 इक्विटी शेयर्स पब्लिक में इश्यू कर रहा है at a premium of rupees 5 per share। अगर प्रीमियम इश्यू कर रहा है एंड प्रीमियम का अमाउंट इज रुपीज 5 पर शेयर, देन टेल मी व्हाट इज द इश्यू प्राइस। यस, चैट बॉक्स में पार्टिसिपेट करो प्लीज, ऑल ऑफ यू शुड पार्टिसिपेट। यस, कम ऑन, व्हाट इज द इश्यू प्राइस? 10 rupees is the face value and the company is making a public issue of 15,000 equity shares at a premium of rupees 5 per share। अगर प्रीमियम 5 है, फेस वैल्यू 10 है, तो इश्यू प्राइस इज 15। वेरी गुड हर्षन, युवराज, इंशा, वेरी गुड। इट इज रुपीज 15 पर शेयर। क्लास पार्टिसिपेशन होना चाहिए। हाँ, तो 15 per share is the issue price which is payable as follows on application 5 rupees। एप्लीकेशन में 5 रुपया दे रहे हैं, एप्लीकेशन के टाइम 5 रुपया मंगवा रहे कंपनी, एप्लीकेशन के टाइम 5 रुपया मंगवा रहे, इंक्लूडिंग रुपीज 2 एज प्रीमियम। टोटल प्रीमियम कितना है? रुपीज 5। आउट ऑफ 5, 2 रुपीज प्रीमियम इज कॉल्ड अप एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के टाइम कंपनी 2 रुपया मंगवा रहा है आउट ऑफ रुपीज 5। यस, 5 रुपया का टोटल प्रीमियम है,
जिसमें से 2 रुपया का प्रीमियम कंपनी एप्लीकेशन के टाइम मंगवा रहा है। एप्लीकेशन के टाइम टोटल कितना मंगवा रहा है? ₹5 पर शेयर, जिसमें से 2 रुपया प्रीमियम का है एंड बाकी 3 रुपया टुवर्ड्स कैपिटल है। एप्लीकेशन के टाइम टोटल में 5 रुपया मंगवा रहे हैं, जिसमें से 3 रुपया टुवर्ड्स कैपिटल है, 2 रुपया टुवर्ड्स प्रीमियम है। तो प्रीमियम टोटल में 5 है, जिसमें से 2 रुपया एप्लीकेशन के टाइम, बाकी कितना बचा है प्रीमियम? 3 रुपया। वो 3 रुपया का प्रीमियम अलॉटमेंट के टाइम मंगवा रहे कंपनी। ऑन अलॉटमेंट ₹6 पर शेयर इंक्लूडिंग ₹3 एज प्रीमियम। यानी अलॉटमेंट के टाइम कंपनी प्रीमियम के लिए 3 रुपया एंड कैपिटल के लिए 3 रुपया, टोटल में 6 रुपया मंगवा रहा है। अलॉटमेंट के टाइम कंपनी प्रीमियम के लिए 3 रुपया, कैपिटल के लिए 3 रुपया, टोटल में 6 रुपया मंगवा रहा है। तो हो गया, प्रीमियम का 5 रुपया का हिसाब किताब मिल गया। प्रीमियम का 5 रुपया में से 2 रुपया एप्लीकेशन के टाइम, 3 रुपया अलॉटमेंट के टाइम, राइट? ओके। फर्स्ट कॉल ₹2 per share. First call ₹2 per share. And on final call balance. फाइनल कॉल में कितना मंगवा रहे कंपनी? खुद सोचकर मेरे को बताओ। इश्यू प्राइस कितना है? इश्यू प्राइस इज ₹15। इश्यू प्राइस इज ₹15, जिसमें से एप्लीकेशन में 5 रुपया, अलॉटमेंट में 6 रुपया, फर्स्ट कॉल में 2 रुपया, तो बैलेंस फाइनल कॉल में कितना रुपया? ₹2 per share. ₹2 per share. इश्यू प्राइस इज ₹15। 15 में से 5 रुपया एप्लीकेशन के टाइम, 6 रुपया अलॉटमेंट के टाइम, 2 रुपया फर्स्ट कॉल के टाइम, तो बाकी बैलेंस ₹2 ऑन फाइनल कॉल। ऑन फाइनल कॉल, तो फाइनल कॉल में 2 रुपया मंगवा रहा है। यानी नटशेल में अगर अपने यहां तक सारे इंफॉर्मेशन को समराइज करें, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि कंपनी इन टोटल 15,000 इक्विटी शेयर्स इशू कर रहा है। एक इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू ₹10 है। इश्यू प्राइस ₹15 है। ₹5 प्रीमियम में कंपनी अपने इक्विटी शेयर्स को इशू कर रहा है। ये जो ₹15 है, कंपनी 4 इंस्टॉलमेंट में मंगवा रहा है। एप्लीकेशन में 5, अलॉटमेंट में 6, फर्स्ट कॉल में 2, फाइनल कॉल में बैलेंस यानी 2 रुपया। एप्लीकेशन में जो 5 रुपया है, उसमें 2 रुपया प्रीमियम का है, 3 रुपया कैपिटल का है। अलॉटमेंट में जो 6 रुपया मंगवा रहे कंपनी, उसमें 3 रुपया प्रीमियम का है, 3 रुपया अलॉटमेंट 3 रुपया कैपिटल का है। अलॉटमेंट में जो 6 रुपया मंगवा रहे, उसमें 3 रुपया प्रीमियम का है, 3 रुपया कैपिटल का है। एंड फर्स्ट कॉल ₹2, फाइनल कॉल ₹2। इस तरीके से कंपनी ₹15 कॉल अप कर रहा है इन 4 इंस्टॉलमेंट। ओके। Applications were received for 24,000 shares. अच्छा, मेरे को बताओ, is it a case of over subscription or under subscription? It is a case of O for over subscription, U for under subscription. It is a case of over subscription because कंपनी ने कितना शेयर्स इशू किया था? 15,000 इक्विटी शेयर्स इशू किया था। एप्लीकेशन कितने शेयर्स के लिए रिसीव हुआ? एप्लीकेशन 24,000 इक्विटी शेयर्स के लिए रिसीव हुआ। No allotment was made to the applicants of 4,000 shares. 4,000 shares पर 4,000 शेयर एप्लीकेशंस पर कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ, यानी 4,000 शेयर एप्लीकेशंस का जो मनी है वो रिफंड कर दिया गया। 24,000 एप्लीकेशंस कंपनी को रिसीव हुआ था, जिसमें से 4,000 एप्लीकेशंस को कंपनी रिजेक्ट करके रिफंड कर देता है, राइट? तो कितना एप्लीकेशंस एक्सेप्ट करता है कंपनी? कितना एप्लीकेशंस एक्सेप्ट करता है बताओ? 20,000 एप्लीकेशंस एक्सेप्ट कर रहे हैं। एब्सोल्युटली करेक्ट इंशा, युवराज। 20,000 एप्लीकेशंस एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये 20,000 एप्लीकेशंस जो कंपनी ने एक्सेप्ट किया है, ये 20,000 एप्लीकेशंस पर कंपनी कितना नंबर ऑफ शेयर्स अलॉट कर रहा है? जितना नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी इशू कर रहा है, कंपनी कितना नंबर ऑफ शेयर्स इशू कर रहा है? 15,000। सो 20,000 एप्लीकेशंस पर कंपनी 15,000 शेयर्स अलॉट कर रहे हैं। नाउ इज इट अ केस ऑफ
which type of allotment? It is a type of pro rata allotment. It is a type of pro rata allotment where the shares will be allotted on a proportionate basis, that is on the basis of a ratio, and the ratio over here is 4:3, and the ratio over here is 4:3. For every 4 applications, the company is making an allotment of 3 shares. For every 4 applications, the company is making an allotment of 3 shares. So the ratio is 4:3. हर 4 applications पर कंपनी 3 shares allot कर रहे हैं, because 20,000 applications पर कंपनी 15,000 shares allot कर रहे हैं, यानी 4 shares पर कंपनी 4 applications पर कंपनी 3 shares allot कर रहे हैं. This is a case of pro rata allotment. यानी हर 3 शेयर पर कंपनी को 1 शेयर का एप्लीकेशन मनी एक्सेस में मिला है. यानी हर 3 शेयर पर कंपनी को 1 शेयर का एप्लीकेशन मनी एक्सेस में मिला है. आपने ये भी बोल सकते हैं कि 15,000 शेयर्स पर कंपनी को 5,000 शेयर्स पर एक्सेस एप्लीकेशन मनी मिला है, बिकॉज एप्लीकेशंस 20,000 एक्सेप्ट हुआ है, जिसमें 15,000 शेयर्स अपने अलॉट कर रहे हैं, जिस पर 15,000 शेयर्स अपने अलॉट कर रहे हैं. एप्लीकेशंस ज्यादा एक्सेप्ट हुआ है, शेयर्स कमती अलॉट हुआ है, तो शेयर्स को अपने प्रोरेटा बेसिस में अलॉट कर रहे हैं. यानी एप्लीकेशंस एक्सेस में आया है. जो एप्लीकेशंस एक्सेस में आया है उसका एप्लीकेशन मनी को अपने कैसे यूटिलाइज करेंगे? उसके एप्लीकेशन मनी को अपने अलॉटमेंट मनी के लिए यूटिलाइज करेंगे. बाद में शेयर होल्डर लोगों से अलॉटमेंट का पैसा मंगवाना ही है, तो कंपनी क्या करेगा? अलॉटमेंट के टाइम कमती पैसा मंगवाएगा. ये जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी कंपनी को रिसीव हुआ है वो अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट कर देगा, अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करेगा. अलॉटमेंट के साथ किस बेसिस में एडजस्टमेंट हो रहा है उसको शो करने के लिए अपने को एक वर्किंग नोट प्रिपेयर करना है. उसको शो करने के लिए अपने को एक वर्किंग नोट प्रिपेयर करना है. आई बात समझ में? यस और नो? तो नटशेल में क्या हो रहा है? 15,000 इक्विटी शेयर्स इशू हो रहा है. 15,000 इक्विटी शेयर्स इशू हो रहा है. एक इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू कितना है? ₹10. इश्यू प्राइस कितना है? ₹15 पर शेयर. 5 रुपया प्रीमियम का है. 15 रुपीज इज द इश्यू प्राइस. ये 15 रुपीज का इश्यू प्राइस कंपनी 4 इंस्टॉलमेंट में कैसे मंगवा रहा है? एप्लीकेशन के टाइम 5, अलॉटमेंट के टाइम 6, फर्स्ट कॉल के टाइम 2, फाइनल कॉल के टाइम 2. एप्लीकेशन के टाइम जो 5 रुपया मंगवा रहा है उसमें 2 रुपया प्रीमियम का है. अलॉटमेंट के टाइम जो 6 रुपया मंगवा रहा है उसमें 3 रुपया प्रीमियम का है, 3 रुपया कैपिटल का है. तो इस तरीके से कंपनी 4 इंस्टॉलमेंट में 15 रुपीज का इश्यू प्राइस मंगवा रहे हैं. एप्लीकेशंस कितने शेयर्स के लिए रिसीव हुआ है? एप्लीकेशंस 24,000 शेयर्स के लिए रिसीव हुआ है, जिसमें से 4,000 एप्लीकेशंस को कंपनी रिजेक्ट करके एप्लीकेशन मनी रिफंड कर देता है. बाकी 20,000 एप्लीकेशंस कंपनी एक्सेप्ट कर रहा है. ये 20,000 एप्लीकेशंस पर कंपनी कितना शेयर्स अलॉट कर रहा है? 15,000 शेयर्स अलॉट कर रहा है. 15,000 शेयर्स अलॉट कर रहा है. तो 15,000 शेयर्स अलॉट हो रहे हैं 20,000 एप्लीकेशंस पर. ठीक है. सो 5,000 एक्सेस एप्लीकेशंस रिसीव हुआ है जिसको कंपनी ने एक्सेप्ट किया है. 5,000 एक्सेस एप्लीकेशंस कंपनी ने एक्सेप्ट किया है. ये जो एक्सेस एप्लीकेशंस का जो एप्लीकेशन मनी है उसको कंपनी क्या करेगा? ये 15,000 शेयर्स के अलॉटमेंट मनी के साथ एडजस्ट करेगा. ये 15,000 शेयर्स के अलॉटमेंट मनी के साथ एडजस्ट करेगा. यानी 15,000 शेयर्स के अलॉटमेंट मनी के टाइम कंपनी कमती पैसा मंगवाएगा. यहां तक सभी को समझ में आया? वाई फॉर यस एंड फॉर नो? डिटेल में समझा रहा हूं ताकि कंसेप्ट शुरू से क्लियर हो. यस यस, वाई फॉर यस एंड फॉर नो प्लीज. हर्ष को क्लियर है, नमनदीप को क्लियर है, इंशा को क्लियर है, युवराज को क्लियर है, ओके, साक्षी को क्लियर है, सबको क्लियर है. ओके, वेल एंड फाइन. Then Mr. A who had applied for 120 shares, Mr. A who had applied for 120 shares, Mr. A ने अगर 120 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है तो मिस्टर ए को कितना शेयर्स अलॉट हुआ होगा? कौन बता पाएगा? देखो, कंपनी अलॉटमेंट किस रेशियो में कर रहा है?
हर 4 एप्लीकेशंस पर 3 शेयर्स अलॉट हो रहे हैं, हर 4 एप्लीकेशंस पर 3 शेयर्स अलॉट हो रहे हैं, तो हर 8 एप्लीकेशंस पर 6 शेयर्स अलॉट हो रहे हैं, हर 12 एप्लीकेशंस पर 9 शेयर्स अलॉट हो रहे हैं, तो 120 एप्लीकेशंस पर कितना शेयर्स अलॉट होगा? 90 शेयर्स अलॉट होगा. Mr. A, who had applied for 120 shares, yani how many shares were allotted to Mr. A? 90 shares were allotted to Mr. A. 120 into 3 by 4 कर दिए, 120 into 3 by 4 कर दिए, हर 4 एप्लीकेशंस पर 3 शेयर, तो 120 एप्लीकेशंस पर 90 शेयर्स अलॉट हो रहा है. फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, यानी मिस्टर ए जिसको 90 शेयर्स अलॉट हुआ था, उसने अलॉटमेंट का रुपया एंड दोनों कॉल का रुपया नहीं दिया. क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एंड कॉल मनीज, यानी फर्स्ट कॉल का रुपया, फाइनल कॉल का रुपया, ये दोनों कॉल का रुपया मिस्टर ए से रिसीव नहीं हुआ. देन मिस्टर बी, who had applied for 80 shares, failed to pay the two calls. Failed to pay the two calls. Mr. B, who had applied for 80 shares, यानी Mr. B, very good युवराज, यानी Mr. B को कितना शेयर्स अलॉट हुआ था? अलॉटमेंट किस रेशियो में है? हर 4 एप्लीकेशंस पर 3 शेयर्स अलॉट कर रहे हैं, यानी हर 8 एप्लीकेशंस पर 6 शेयर्स अलॉट हो रहे हैं, तो हर 80 एप्लीकेशंस पर 60 शेयर्स अलॉट होगा. 80 इंटू 3/4 कितना हो रहा है? 60 शेयर्स अलॉट हो रहा है, यानी मिस्टर बी जिसको 60 शेयर्स अलॉट हुआ था had failed to pay the two calls, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, ये दोनों कॉल का पैसा मिस्टर बी से रिसीव नहीं हुआ. यानी अलॉटमेंट के टाइम किसने फेल किया था? मिस्टर ए ने. अलॉटमेंट के टाइम किसने फेल किया था? मिस्टर ए ने. मिस्टर ए जिसको 90 शेयर्स अलॉट हुआ था, यानी अलॉटमेंट मनी 90 शेयर्स पर रिसीव नहीं हुआ. फर्स्ट कॉल के टाइम कौन फेल कर रहे हैं? मिस्टर ए जिसको 90 शेयर्स अलॉट हुआ, एंड ऑल्सो मिस्टर बी जिसको 60 शेयर्स अलॉट हुआ. यानी फर्स्ट कॉल का पैसा कितने शेयर्स पर फेल हो रहा है? 150 शेयर्स पर फेल हो रहा है. 90 मिस्टर ए का, 60 मिस्टर बी का. एंड मिस्टर सी टू whom 45 shares were allotted. मिस्टर सी को 45 शेयर्स ही अलॉट किए थे. ये वाले केस में नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड फॉर नहीं बोला हुआ है, सिंपली क्या बोला हुआ है? नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड. तो मिस्टर सी को अलॉट ही कहते 45 शेयर्स. फेल टू पे द फाइनल कॉल मनी, मिस्टर सी फाइनल कॉल का पैसा नहीं देता है. सो मिस्टर सी जिसको 45 शेयर्स अलॉट हुआ था, वो फाइनल कॉल का पैसा नहीं देता है. यानी फाइनल कॉल का पैसा कौन से शेयर्स पर फेल हो रहा है? ए को जो 90 शेयर्स मिला था उस पर फेल हुआ, बी को जो 60 शेयर्स मिला था उस पर फेल हुआ, एंड सी को जो 45 शेयर्स मिला था उस पर फेल हुआ. यानी फाइनल कॉल का पैसा इन टोटल 195 शेयर्स पर फेल हो रहा है. तो इन नटशेल अगर मैं ये वाले इंफॉर्मेशन को समराइज करूं कि कौन सा इंस्टॉलमेंट में कितने शेयर्स पर मनी फेल हो रहा है, तो अलॉटमेंट के टाइम मिस्टर ए के 90 शेयर्स पर अलॉटमेंट मनी रिसीव नहीं हुआ. अलॉटमेंट मनी के टाइम मिस्टर ए के 90 शेयर्स पर अलॉटमेंट मनी रिसीव नहीं हुआ. फर्स्ट कॉल के टाइम मिस्टर ए के 90 शेयर्स, मिस्टर बी के 60 शेयर्स, इन टोटल 150 शेयर्स पर फर्स्ट कॉल रिसीव नहीं हुआ. देन लास्ट में मिस्टर सी फाइनल कॉल के टाइम मिस्टर ए का 90 शेयर्स, मिस्टर बी का 60 शेयर्स, मिस्टर सी का 45 शेयर्स, यानी टोटल में 195 शेयर्स फेल हो रहा है पर कॉल मनी फाइनल कॉल मनी फेल हो रहा है. फाइनल कॉल मनी 195 शेयर्स पर फेल हो रहा है. ये चीज सबको समझ में आया? हाँ ना, फटाफट यस और नो. क्लियर? बाकी सबको भी, नमनदीप को क्लियर है, युवराज को क्लियर है, साक्षी क्लियर, इंशा, हर्ष रिस्पॉन्ड करो प्लीज. थैंक यू सो मच इंशा. हर्ष क्लियर? ओके. शेयर्स ऑफ मिस्टर ए, मिस्टर बी,
Mr. C were forfeited. Mr. A का 90 shares, Mr. B का 60 shares and Mr. C का 45 shares, ये 195 shares अपने forfeit करते हैं. After the final call was made, final call करने के बाद ये 195 shares forfeit करते हैं. 160 of the forfeited shares, 160 of the forfeited shares, जिसमें से A का 90 shares and B का कितना 60 shares and C का बैलेंस कितना 10 shares were reissued. 160 of the forfeited shares were reissued. ये 160 में A का पूरा 90 shares है, B का 60 shares है, तो 90 plus 60 is how much 150. टोटल कितना रीइश्यू है 160 शेयर्स रीइश्यू है, तो बाकी बैलेंस 10 शेयर्स सी का were reissued to Mr. D at ₹12 per share. Show the journal entries in the books of the company. अपने को कंपनी के बुक्स में एंट्रीज शो करना है. राइट, इजी. अच्छा, ये वाले केस में रीइश्यू प्रीमियम में हुआ है, ₹12 पर शेयर में हुआ है. रीइश्यू प्रीमियम में यानी ₹12 पर शेयर हुआ है, ₹2 प्रीमियम इश्यू कर रहा है, डिस्काउंट में इश्यू नहीं हुआ. यानी रीइश्यू के एंट्री के वक्त फोरफीचर अकाउंट का यूज होगा या नहीं होगा? रीइश्यू के एंट्री के वक्त फोरफीचर अकाउंट का यूज होगा या नहीं होगा? वाई फॉर यस एंड फॉर नो? नहीं होगा. यस, नहीं होगा ना, बिकॉज रीइश्यू प्रीमियम में हुआ है. रीइश्यू अगर डिस्काउंट में होता, कंपनी प्राइस में होता, तो वो लॉस का भरपाई अपने फोरफीचर अकाउंट में से करते. अब क्योंकि रीइश्यू प्रीमियम में हुआ है, लॉस का भरपाई करने का एज सच रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज प्रीमियम में इश्यू है, रीइश्यू है, तो फोरफीचर अकाउंट का कोई भी यूटिलाइजेशन नहीं होगा. इन 160 शेयर्स के लिए फोरफीचर अकाउंट में जितना भी बैलेंस पड़ा हुआ है, इन 160 शेयर्स के लिए, सिर्फ इन 160 शेयर्स के लिए फोरफीचर अकाउंट में जितना भी बैलेंस पड़ा हुआ है, वो बैलेंस को अपने क्या करेंगे? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे. कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे. वेरी गुड युवराज, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे. तो ये सारा कुछ अपने को करना है. टिपिकली हर एक क्वेश्चन में आपको यही सारे इंफॉर्मेशन ऐसे करके मिलेंगे, जिसमें फोरफीचर का ट्रीटमेंट होगा, रीइश्यू का ट्रीटमेंट होगा एंड प्रोरेटा का सिचुएशन होगा. तो ये सब कुछ मिलाकर इन लोग क्वेश्चन सेट करके देता है, फोरफीचर, रीइश्यू एंड प्रोरेटा. ठीक है, एक टिपिकल एग्जाम का क्वेश्चन है. इस टाइप के क्वेश्चन जितना भी प्रैक्टिस कर लो उतना कम है. इसी टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आपको टेस्ट होते हैं. अपने क्या करेंगे, क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने से पहले दो तीन वर्किंग नोट्स प्रिपेयर करेंगे. 2-3 वर्किंग नोट्स प्रिपेयर करेंगे. और यस यू कैन डू दैट. ठीक है, वर्किंग नोट्स प्रिपेयर करेंगे. ये वही सारे वर्किंग नोट्स है जो कि अपने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किए थे. अपने वर्किंग नोट्स के फॉर्मेट में देयर इज नो चेंज. जो वर्किंग नोट्स अपने पिछले वाले क्वेश्चन में बनाए थे, वही सारे वर्किंग नोट्स अपने इस क्वेश्चन के लिए भी प्रिपेयर करेंगे. ठीक है, आई बात समझ में? सबसे पहला जो वर्किंग नोट है, दैट विल शो द कैलकुलेशन ऑफ how much of the excess application money has been adjusted towards allotment. The first working note will show how much of the excess application money has been adjusted towards allotment, because ये वाले सम में it is a total case of pro rata allotment, जहां पर नंबर ऑफ एप्लीकेशंस ज्यादा एक्सेप्ट हुए हैं और नंबर ऑफ शेयर्स कमती अलॉट हुआ है. तो जितना एक्सेस एप्लीकेशंस है, उसका एप्लीकेशन मनी को अपने अलॉटमेंट मनी के साथ एडजस्ट करेंगे. तो एक शेयर के पीछे कितना एडजस्टमेंट हुआ है, वो अपने को कैलकुलेट करना है. एक शेयर के लिए कितना एडजस्टमेंट हुआ है, वो अपने को कैलकुलेट करना है.
देन वी विल आल्सो कैलकुलेट कि एडजस्टमेंट करने के बाद अलॉटमेंट में बैलेंस कितना देना है। अलॉटमेंट में टोटल 6 रुपया ड्यू होता है, तो पूरा 6 रुपया तो देना होगा नहीं, बिकॉज एक्सेस एप्लीकेशन मनी को अपने अलॉटमेंट के साथ, अलॉटमेंट मनी के साथ एडजस्ट कर रहे हैं। तो एडजस्टमेंट करने के बाद अलॉटमेंट में कितना मनी ड्यू होता है वो अपने को कैलकुलेट करके देना है। तो पहला वर्किंग नोट इसका बनेगा। जो दूसरा वर्किंग नोट है वो किसका बनेगा? अपने ए, बी और सी के लिए कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। ए को कितना शेयर्स अलॉट हुआ, बी को कितना शेयर्स अलॉट हुआ, एंड सी का तो नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर्स दिया हुआ ही है। सी का तो नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर्स दिया हुआ ही है। तो अपने को ए और बी के लिए बेसिकली कैलकुलेट करना है कि ए और बी को कितना शेयर्स अलॉट हुआ। देन थर्ड वर्किंग नोट एंड द फाइनल वर्किंग नोट क्या चीज के लिए प्रिपेयर होगा? ये वर्किंग नोट अपने लास्ट क्वेश्चन में भी प्रिपेयर किए थे। दैट इज हर एक इंस्टॉलमेंट के लिए, अलॉटमेंट के लिए, अलॉटमेंट मनी के लिए, फर्स्ट कॉल के लिए, फाइनल कॉल के लिए, हर एक इंस्टॉलमेंट के लिए, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, हर एक इंस्टॉलमेंट के लिए अपने दो कैलकुलेशंस करेंगे। कैलकुलेशंस नंबर 1, कॉल्स इन अरियर, कि हर एक इंस्टॉलमेंट के लिए वी विल कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कॉल्स इन अरियर। जैसे अलॉटमेंट मनी के टाइम मिस्टर ए ने फेल किया था, जिसको 90 शेयर्स अलॉट हुआ था। फर्स्ट कॉल के टाइम ए और बी ने फेल किया था, ए को 90 शेयर्स अलॉट हुआ था, बी को 60 शेयर्स अलॉट हुआ था, यानी टोटल 150 शेयर्स में फर्स्ट कॉल मनी फेल हुआ। देन फाइनल कॉल मनी तीनों शेयर होल्डर के केस में नहीं मिला, ए का 90 शेयर्स, बी का 60 शेयर्स एंड सी का 45 शेयर्स। सो टोटल में 195 शेयर्स पर अपने को फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला। तो कितना नहीं मिला? तो हर एक इंस्टॉलमेंट के लिए कॉल्स का अमाउंट अपने निकाल लेंगे। देन इसके ठीक बगल में कॉपी के पेज को अपने दो पार्ट्स में डिवाइड करके, ठीक इसके बगल वाले पार्ट में अपने क्या करेंगे, हर एक इंस्टॉलमेंट के लिए कंपनी को कितना अमाउंट रिसीव हुआ वो कैलकुलेट कर लेंगे। हर एक इंस्टॉलमेंट के लिए कंपनी को कितना अमाउंट रिसीव हुआ वो कैलकुलेट कर लेंगे। यानी अलॉटमेंट के टाइम इन टोटल में कितना अमाउंट रिसीव हुआ, एप्लीकेशन यस, फर्स्ट कॉल के टाइम टोटल में कितना अमाउंट रिसीव हुआ, फाइनल कॉल के टाइम टोटल में कितना अमाउंट रिसीव हुआ, ये सारा कैलकुलेशंस अपने करेंगे। ये कैलकुलेशंस करने से क्या होता है, जो जर्नल एंट्रीज अपने पास करते हैं वो इजीली पास हो जाता है विद द अमाउंट। अमाउंट में कोई दिक्कत नहीं होता है। फिर उसके बाद अपने क्या करेंगे, मेन सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, एंट्रीज प्रिपेयर करना स्टार्ट करेंगे। चलो शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। यस युवराज, करेक्ट। पहला वर्किंग नोट, एडजस्टमेंट पर शेयर मेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट। नंबर ऑफ शेयर applications received, टोटल में 24,000 applications were received, जिसमें से अपने 4,000 एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दिए। The number of applications accepted 20,000,
ये 20,000 एप्लीकेशंस पर अपने कितना शेयर्स अलॉट कर रहे हैं? अगर 20,000 एप्लीकेशंस पर 15,000 शेयर्स अलॉट कर रहे हैं, यानी एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितने शेयर्स पर मिला? Excess shares applied for 5,000. Excess share application money हर एक शेयर पर कितना? बोलो। यस, एप्लीकेशन मनी हर एक शेयर पर कितना? ₹5 पर शेयर, तो 5,000 एक्सेस शेयर्स अप्लाइड फॉर है, जिस पर एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना हो रहा है? ₹5 पर शेयर के हिसाब से ₹25,000। ये जो 25,000 का एक्सेस एप्लीकेशन मनी है, ये 15,000 शेयर्स जो कि अलॉट हुआ है उसके अलॉटमेंट मनी के साथ एडजस्ट होगा, बिकॉज अलॉटमेंट मनी जो ड्यू होगा वो कितने शेयर्स पर होगा? जितना शेयर्स अलॉट हुआ है। कितना शेयर्स अलॉट हुआ है? जितना शेयर्स इशू किए थे 15,000। सो 15,000 शेयर्स अलॉट हुआ है, तो 15,000 शेयर्स पर अलॉटमेंट मनी ड्यू होगा। तो ये जो 25,000 excess application money है, that will be utilized towards the allotment money of 15,000 shares. That will be utilized towards the allotment money of 15,000 shares. Adjustment per share made towards allotment. 25,000 divided by 15,000. 1.67. अब ये जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी अपने अलॉटमेंट मनी के साथ एडजस्ट कर रहे हैं ना, तो ये अलॉटमेंट मनी का जो कैपिटल वाला पार्ट है उसके साथ एडजस्ट हो रहा है। अलॉटमेंट मनी का दो पार्ट है। अलॉटमेंट मनी में अपने ₹3 प्रीमियम का मंगवा रहे हैं एंड ₹3 कैपिटल का मंगवा रहे हैं। टोटल में ₹6 मंगवा रहे हैं। अलॉटमेंट में अपने टोटल में ₹6 मंगवा रहे हैं, ₹3 प्रीमियम का, ₹3 कैपिटल का। सो ये जो 1.67 एक्सेस एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट मनी के साथ एडजस्ट हुआ है, वो अलॉटमेंट मनी के कैपिटल वाले पार्ट के साथ एडजस्ट हुआ है। कैपिटल वाले पार्ट के साथ एडजस्ट हुआ है। कैपिटल वाला पार्ट कितना है? ₹3, उसके साथ एडजस्ट हुआ है। प्रीमियम वाले पार्ट के साथ एडजस्ट नहीं हुआ है, यानी प्रीमियम का तो पूरा पैसा मिलना बाकी है कंपनी को। यानी प्रीमियम का पूरा पैसा मिलना बाकी है कंपनी को। यानी कि जो शेयर होल्डर अलॉटमेंट मनी नहीं दिया, मिस्टर ए, जो शेयर होल्डर अलॉटमेंट मनी नहीं दिया, वो प्रीमियम का पैसा भी नहीं दिया। वो प्रीमियम का पैसा भी नहीं दिया। यस और नो? तो फोरफीचर के टाइम अपने एसपीआर अकाउंट को डेबिट करेंगे फॉर फोरफीटिंग मिस्टर ए का शेयर्स। ठीक है। अच्छा, 1.67 अलॉटमेंट मनी के साथ एडजस्ट करने के बाद बैलेंस कितना अमाउंट अपने को अलॉटमेंट मनी में मंगवाना है? बैलेंस अमाउंट पेबल ऑन अलॉटमेंट। टोटल में ₹6 मंगवा रहे हैं, जिसमें से 1.67 एडजस्ट हो गया, तो अपने अलॉटमेंट में बैलेंस 4.33 मंगवा रहे हैं। सेशन खत्म होने के बाद क्विकली रीलॉग इन करेंगे। ये पहला वर्किंग नोट तैयार। दूसरा वर्किंग नोट एकदम छोटा सा है,
दूसरा वर्किंग नोट में विल कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड टू मिस्टर ए, द नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड टू मिस्टर बी. So number of shares allotted to A, B and C अपने निकाल रहे हैं. Pro rata allotment is made on 20,000 applications for 15,000 shares. That is in the ratio of 4:3. For every 4 shares applied for, three shares are allotted. For every 4 shares applied for, 3 shares are allotted. ये रेशियो है. ये सब लैंग्वेज आपको एग्जाम में लिखने का जरूरत नहीं है. एग्जाम में खाली कैलकुलेशंस दिखा देंगे. ये खाली आपके ट्यूटोरियल नोट के लिए है. एग्जाम में खाली ऐसे मिस्टर ए कितना शेयर्स अप्लाइड फॉर 120 इंटू 3/4. रेशियो का जस्ट रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना है. सर हम तो सीधा यहाँ पे लिख दिया था कि एप्लीकेशन इज टू अलॉटमेंट रेशियो 4:3 है. तो ए बी सी का वैसे करके हम नीचे में फिर दिखा दिया. ठीक है, पहले ऊपर लिख दिया एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फिर नीचे दिखा दिया. उतना भी सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है. अब बी ने कितना शेयर्स के लिए अप्लाई किया था? 80 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था. उसको कितना शेयर्स अलॉट हो रहा है? 60 शेयर्स. और सी का तो नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड दिया वही है. ये वर्किंग नोट 2 हो गया. देन वर्किंग नोट 3 में अपने क्या कर रहे हैं? हर एक इंस्टॉलमेंट के लिए कॉल्स इन अरियर एंड अमाउंट रिसीव निकाल रहे हैं. इसके लिए अपने क्या करेंगे? कॉपी के पेज को 2 पार्ट्स में फोल्ड करेंगे. मिडिल से उस कॉपी के पेज को फोल्ड करो. ठीक है, फोल्ड करने के बाद जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें कॉल्स इन अरियर, ठीक इसके बगल वाले पार्ट में, राइट हैंड साइड वाले पार्ट में अपने अमाउंट रिसीव्ड कैलकुलेट करेंगे हर एक इंस्टॉलमेंट के लिए. अलॉटमेंट के लिए, अलॉटमेंट मनी के लिए, फर्स्ट कॉल मनी के लिए एंड फाइनल कॉल मनी के लिए. ठीक है, अब अलॉटमेंट में सिर्फ ए ने फेल किया था 90 शेयर्स पर. सिर्फ ए ने फेल किया था 90 शेयर्स पर. यस और नो? कितना अमाउंट से? कितना अमाउंट से? ₹4.33 से. सो 90 इंटू 4.33 करो. 90 इंटू 4.33 करो, कितना आ रहा है? 390. 390 आ रहा है युवराज, 390 आ रहा है. 390 4.3333 करना, 390 आ रहा है. अलॉटमेंट के टाइम सिर्फ मिस्टर ए ने
फेल किया था तो मिस्टर ए को 90 शेयर्स अलॉट हुआ था, यानी 90 शेयर्स पर अलॉटमेंट मनी रिसीव नहीं हुआ। देन कितने शेयर्स पर हुआ बोलो? 15,000 माइनस 90 इंटू 4.33। कितने शेयर्स पर हुआ? 15,000 माइनस 90 इंटू 4.33। 15,000 माइनस 90 कितना आता है? 14,910 इंटू 4.3333 करते जाओ, 64,610 64,610 आएगा। देन फर्स्ट कॉल का निकालो। फर्स्ट कॉल में मिस्टर ए ने फेल किया कितने शेयर्स पर? 90 शेयर्स पर। कितना अमाउंट? ₹2 के हिसाब से कितना हो जाता है? 180 हो जाता है। फिर बी ने फेल किया कितने शेयर्स पर? 60 शेयर्स पर ₹2 के हिसाब से 120 हो जाता है। टोटल 300 हो जाता है। टोटल 300। फर्स्ट कॉल में टोटल 300 पर 300 रुपीज रिसीव नहीं हुआ। देन सो ए के 90 शेयर्स पर फर्स्ट कॉल नहीं हुआ, रिसीव नहीं हुआ। बी के 60 शेयर्स पर फर्स्ट कॉल रिसीव नहीं हुआ, तो कितने शेयर्स पर फर्स्ट कॉल रिसीव हुआ? 15,000 माइनस 90 माइनस 60 इंटू 2 कितना आ रहा है? 15,000 माइनस 90 माइनस 50 90 माइनस 60 इज इक्वल टू 14,850 इंटू 2 करो 29,700 आ रहा है। फाइनल कॉल में देखो, देखो जो फर्स्ट वर्किंग नोट है एंड जो थर्ड नंबर वर्किंग नोट है वो हर क्वेश्चन में अपने को बाय डिफॉल्ट प्रिपेयर करना ही है। वर्किंग नोट 1, working note 3 is common in all the questions we solve on this in this chapter. फाइनल कॉल पर ए फेल कर रहे हैं 90 शेयर्स पर ₹2 के हिसाब से। बी फेल कर रहे हैं 60 शेयर्स पर ₹2 के हिसाब से। सी फेल कर रहे हैं 45 शेयर्स पर ₹2 के हिसाब से। सो टोटल कितना हो गया? टोटल 390 हो गया। अमाउंट रिसीव्ड कितने शेयर्स पर होगा? 15,000 माइनस 90 माइनस 60 माइनस 45, यानी 15,000 माइनस 195 शेयर्स। 15,000 माइनस 195 शेयर्स 14,805 शेयर्स पर फाइनल कॉल मनी रिसीव हो रहा है ₹2 के हिसाब से। कितना आ जाता है ये? 29,610। देख लो एक बार, मैं सही कर रहा हूं ना? 29,610 आ रहा है। कुछ गड़बड़ नहीं हो रहा है? यहां तक सब सही है? चलो नेक्स्ट। ये 3 वर्किंग नोट खत्म, अपना काम खत्म, अपने मेन सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे। मेन सॉल्यूशन में एंट्रीज पास करेंगे। सबसे पहले बैंक में एप्लीकेशन मनी रिसीव होगा, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशंस। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशंस। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशंस। कितने एप्लीकेशंस रिसीव हुए? 24,000 into
₹5 के हिसाब से कितना आ रहा है 24,000 into 5 1,20,000 1,20,000 24,000 into 5 1,20,000 आई बात समझ में यस नो क्लियर हो रहा है ना देन 24,000 एप्लीकेशंस में से 4,000 एप्लीकेशंस का एप्लीकेशन मनी अपने रिफंड करेंगे जिसके लिए ठीक उल्टा एंट्री पास होगा शेयर एप्लीकेशंस अकाउंट डेबिट टू बैंक शेयर एप्लीकेशंस अकाउंट डेबिट टू बैंक $20,000 सो 24,000 एप्लीकेशंस अपने को रिसीव हुआ है जिसमें से 4,000 एप्लीकेशंस अपने रिफंड कर दिए एप्लीकेशन मनी एंड बाकी जो 20,000 एप्लीकेशंस है उसको एक्सेप्ट किया है एक्सेप्ट करने के बाद 20,000 एप्लीकेशंस एक्सेप्ट किए 20,000 एप्लीकेशंस एक्सेप्ट करने के बाद उस पर 15,000 शेयर्स अलॉट किए एंड बाकी जो 5,000 एक्सेस एप्लीकेशंस अपने को रिसीव किए वो एप्लीकेशन मनी को अलॉटमेंट मनी के साथ एडजस्ट किए 20,000 एप्लीकेशंस जो एक्सेप्ट किए उस पर 15,000 शेयर्स अलॉट किए बाकी जो 5,000 एक्सेस एप्लीकेशंस है उसका एप्लीकेशन मनी को अलॉटमेंट मनी के साथ एडजस्ट किए तो एंट्री क्या पास होगा शेयर एप्लीकेशन 20,000 शेयर एप्लीकेशंस अपने एक्सेप्ट किए 20,000 into 5 जिसमें से जिसमें से 15 जिस पर अपने 15,000 शेयर्स अलॉट कर रहे हैं अब ये जो 15,000 शेयर्स अपने अलॉट कर रहे हैं ठीक है इसके लिए शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा एक और अकाउंट क्रेडिट होगा बताओ एप्लीकेशंस बोलो बोलो एप्लीकेशंस जो अपने को रिसीव हुआ है एप्लीकेशन मनी में अपने को कैपिटल के लिए भी पैसे मिले हैं एसपीआर के लिए भी पैसे मिले जो अपने को एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है ना उसमें कैपिटल के लिए भी पैसे मिले और एसपीआर के लिए भी पैसे मिले राइट कैपिटल के लिए ₹3 एसपीआर के लिए ₹2 तो जो 15,000 शेयर्स अपने अलॉट करेंगे जिसका एप्लीकेशन मनी अपने ट्रांसफर करेंगे वो ट्रांसफर कौन से अकाउंट में होगा शेयर कैपिटल अकाउंट में एंड एसपीआर अकाउंट में समझ में आया ना 20,000 एप्लीकेशंस अपने एक्सेप्ट किए उस पर 15,000 शेयर्स अलॉट कर रहे हैं तो जो 15,000 शेयर्स अपने अलॉट कर रहे हैं उसका एप्लीकेशन मनी अपने ट्रांसफर करेंगे कैपिटल में ₹3 के हिसाब से एसपीआर में ₹2 के हिसाब से कैपिटल में ₹3 के हिसाब से एसपीआर में ₹2 के हिसाब से तो शेयर एप्लीकेशंस टू शेयर कैपिटल 15,000 into 3 2 securities premium 15,000 into 2 समझ में आ रहा है तो 15,000 into 5 का हिसाब किताब हो गया वो जो ₹5 एप्लीकेशन का है ना उसका दो पार्ट्स है ₹3 कैपिटल का ₹3 प्रीमियम का तो 15,000 शेयर्स जो अलॉट हो रहा है उस 15,000 शेयर्स का जो एप्लीकेशन मनी है उसको अपने ₹3 कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं एंड ₹2 एसपीआर अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं तो 20 में से 15 का हिसाब किताब मिल गया बाकी जो 5,000 एक्सेस शेयर्स अप्लाइड फॉर है उसका एक्सेस एप्लीकेशन मनी अपने शेयर अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करेंगे
5,000 इंटू 5, 25,000। डन। देन नेक्स्ट क्या चीज का एंट्री होगा, बताओ कौन बोलेगा? नेक्स्ट क्या चीज का एंट्री होगा? इंशा बताओ। नेक्स्ट अपने क्या करेंगे? अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे। एब्सोल्युटली करेक्ट युवराज, अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे। अलॉटमेंट ड्यू का नमंदी, वेरी गुड। अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे। अलॉटमेंट मनी जो अपने ड्यू करेंगे वो कितने शेयर्स पर करेंगे? जितना शेयर्स अलॉट किए, 15,000 शेयर्स अलॉट किए तो 15,000 शेयर्स पर अपने अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे। ड्यू के टाइम अपने ड्यू फुल अमाउंट से करते हैं। जब अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे, पैसा मिलने का है, लेने का है, ठीक है, तो ड्यू अपने फुल अमाउंट से करेंगे। 6 रुपीज इज द अलॉटमेंट मनी, जिसमें 3 रुपया कैपिटल का है, 3 रुपया प्रीमियम का है, तो उसको अपने ड्यू पूरा 6 रुपया से करेंगे। 3 रुपया टूवर्ड्स कैपिटल, 3 रुपया टूवर्ड्स एसपीआर। तो 15,000 शेयर्स पर 3 रुपया टूवर्ड्स कैपिटल, 3 रुपया टूवर्ड्स प्रीमियम, अपने टोटल में 6 रुपया अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे। एंट्री पास होगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, to share capital to securities premium। $15,000 इंटू कितना? 6। इधर में 15,000 इंटू 3, इधर में 15,000 इंटू 3। 15,000 इंटू 6 कितना होता है? 90,000। 15,000 इंटू 3, 45,000, 45,000। अपने ड्यू 6 रुपए से ही करेंगे, बट शेयर होल्डर को कितना पे करना है टुवर्ड्स अलॉटमेंट? 4.33। 4.33। तो जो अपने अलॉटमेंट मनी रिसीव करेंगे या फिर अलॉटमेंट के टाइम जो कॉल्स इन अरियर होगा वो 4.33 होगा। अब अलॉटमेंट में कितना मनी फेल हो रहा है, कॉल्स इन अरियर हो रहा है, एंड कितना मनी रिसीव हो रहा है, इसका कैलकुलेशन ऑलरेडी अपने ऊपर में कर चुके हैं। इसका कैलकुलेशन अपने ऑलरेडी ऊपर में कर चुके हैं। अलॉटमेंट में फेल 390 हो रहा है, एंड कितना अमाउंट रिसीव हो रहा है? 6410। 6410। समझ में? ऊपर का वर्किंग प्रिपेयर करने से एंट्रीज को पास करना इजी हो जाता है। तो बैंक अकाउंट डेबिट 64610, 64610, calls in arrear 390, to share allotment। टोटल कितना आ रहा है? 65,000। 65,000। यस नो? टोटल कितना आ रहा है? 65,000 आ रहा है। अब देखो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट स्क्वायर ऑफ होता है या नहीं, ये अपने को एक बार क्रॉस चेक कर लेना है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट स्क्वायर ऑफ होता है या नहीं, अपने को एक बार क्रॉस चेक कर लेना है। आप देखो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट ये वाले एंट्री में क्रेडिट हो रहा है 25,000 से, इस वाले एंट्री में क्रेडिट हो रहा है 65,000 से। सो टोटल 25,000 प्लस 65,000 कितना हो गया? 90,000 से क्रेडिट हो रहा है। और ये वाले एंट्री में शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हुआ था 90,000 से।
तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट स्क्वायर ऑफ हो गया, बिकॉज शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, फर्स्ट कॉल अकाउंट, फाइनल कॉल अकाउंट, ये सारे अकाउंट स्क्वायर ऑफ हो जाते हैं। एप्लीकेशन का भी देखो ना स्क्वायर ऑफ हो गया था। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट हुआ था 1,20,000 से, डेबिट हो रहा है 20,000 से, डेबिट हो रहा है 1 लाख से। सो टोटल में डेबिट 1,20,000 से हो रहा है, जितना से क्रेडिट हुआ था, अकाउंट स्क्वायर ऑफ हो गया। देन नेक्स्ट, शेयर अलॉटमेंट के बाद कौन सा अमाउंट, क्या कौन सा एंट्री अपने पास करेंगे, बोलो। शेयर अलॉटमेंट के बाद कौन सा एंट्री पास होगा, क्या चीज का एंट्री पास होगा? फर्स्ट कॉल मनी ड्यू का एंट्री पास होगा। अपने फर्स्ट कॉल मनी ड्यू करेंगे। फर्स्ट कॉल मनी के लिए शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना से ड्यू होगा? 15,000 शेयर्स पर 2 रुपीज के हिसाब से ड्यू होगा। 30,000 30,000। फिर शेयर फर्स्ट कॉल में कितना अमाउंट रिसीव हुआ, कितना अमाउंट रिसीव नहीं हुआ, उसका कैलकुलेशंस ऑलरेडी अपने ऊपर में कर चुके हैं वर्किंग नोट 3 में। अमाउंट को बस इधर में नोट करना है। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट कितना से? 29,700 से 29,700 से 29,700 से बैंक अकाउंट डेबिट होगा। कॉल्स ने कितना कितना अमाउंट से डेबिट होगा? 300 से। टोटल कितना आ गया? 30,000। देखो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट भी स्क्वायर ऑफ हो जाता है। देन फर्स्ट कॉल के बाद अपने क्या करेंगे? फर्स्ट कॉल के बाद क्या करना है, बोलो। फाइनल कॉल ड्यू करना है। फाइनल कॉल ड्यू करना है। फाइनल कॉल ड्यू करने के लिए क्या एंट्री पास होगा? शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 15,000 into 2। देन फाइनल कॉल मनी अपने रिसीव करेंगे। फाइनल कॉल मनी अपने रिसीव करेंगे। फाइनल कॉल का पैसा कितने शेयर्स पर मिला है और कितने में नहीं मिला है, ये ऑलरेडी अपने कैलकुलेट कर चुके हैं। 29,610 में, यस 29,610 अपने को मिला है और 390 अपने को मिला है। 390 नहीं मिला है। टोटल कितना हो गया? 30,000। यस, फाइनल कॉल का पैसा कितना मिला है? 29,610 मिला है एंड 390 नहीं मिला है। ये चीज क्लियर, यहां तक समझ में आया? तो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, ये सारा अमाउंट अपने कॉल अप कर चुके हैं। नेक्स्ट क्या काम करना है, बोलो। नेक्स्ट क्या काम करना है? एंट्री पास। क्या करना है? एंट्री पास करना है। क्या चीज का एंट्री पास करना है? क्या चीज का एंट्री पास करना है? चैट बॉक्स में बोलेगा तो यस ना मनदीप, करेक्ट। फो फीचर का एंट्री पास करना है अपने को। नेक्स्ट शेयर फो फीचर का एंट्री पास करना है। कितने शेयर्स फोरफीट हो रहे हैं? ए का 90 शेयर्स, बी का 60 शेयर्स, सी का 45 शेयर्स। ये 3 लोगों के शेयर्स अपने फोरफीट कर रहे हैं। फो फीचर के लिए अपने क्या एंट्री पास करते हैं? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करते हैं। और क्या डेबिट करते हैं? सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम हर केस में डेबिट नहीं होगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम जब नहीं मिलना होता है तभी डेबिट होता है।
एसपीआर का पैसा जब नहीं मिला होता है तभी डेबिट होता है। एसपीआर का पैसा हर केस में डेबिट नहीं होगा। अगर मिल गया है तो डेबिट नहीं होगा, नहीं मिला है तो डेबिट होगा। एसपीआर का पैसा अपने कब कब मंगवा रहे थे? एप्लीकेशन के टाइम 2 रुपया, अलॉटमेंट के टाइम 3 रुपया। एप्लीकेशन के टाइम जो 2 रुपया है वो तो हर एक शेयर होल्डर से मिला होगा, बिकॉज ये तो एप्लीकेशन का पैसा है। शेयर्स के लिए अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन का पैसा देना जरूरी है, और एप्लीकेशन के टाइम में कंपनी ने 2 रुपया का प्रीमियम मंगवा लिया था, यानी ये 2 रुपया का प्रीमियम हर एक शेयर होल्डर से रिसीव हुआ है। बाकी जो 5 में से 3 रुपया बचा हुआ है वो 3 रुपया का प्रीमियम कंपनी अलॉटमेंट के टाइम मंगवा रहा है। तो अलॉटमेंट के टाइम 3 रुपया का प्रीमियम मंगवा रहे कंपनी। अब ये 3 रुपया का प्रीमियम कौन से शेयर होल्डर से रिसीव नहीं हुआ, कौन बताएगा? जिसने अलॉटमेंट के टाइम फेल किया। किसने अलॉटमेंट के टाइम फेल किया, ए बी या सी? ए ने। सिर्फ ए ने अलॉटमेंट के टाइम फेल किया, सिर्फ ए ने अलॉटमेंट के टाइम फेल किया। ठीक है, सिर्फ ए ने अलॉटमेंट के टाइम फेल किया। तो ए से अलॉटमेंट का रुपया नहीं मिला, यानी ए से अपने को प्रीमियम का भी 3 रुपया नहीं मिला होगा। तो उसके लिए अपने क्या करेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करेंगे। बाकी जो एसपीआर का पैसा बी और सी से मिल चुका है, या ए से एप्लीकेशन के टाइम मिल चुका है, ए से एप्लीकेशन के टाइम मिल चुका है, बी और सी से एप्लीकेशन अलॉटमेंट के टाइम मिल चुका है, ये एसपीआर का पैसा का अपने कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे फोरफीचर के एंट्री के वक्त। फोरफीचर के एंट्री के वक्त सिर्फ वही एसपीआर का अमाउंट अपने डेबिट करेंगे जो कि नहीं रिसीव नहीं हुआ है, जो कि रिसीव नहीं हुआ है। ठीक है, यस और नो? ओके, यस। अब ए से या हर एक शेयर होल्डर से अपने को अलॉटमेंट के लिए अपने एक सर्टेन अमाउंट एडजस्ट भी किए थे, अलॉटमेंट के साथ अपने एक सर्टेन अमाउंट एडजस्ट भी किए थे 1.67 का, याद होगा तो। वो जो 1.67 अपने एडजस्ट किए थे एक्सेस एप्लीकेशन मनी टुवर्ड्स अलॉटमेंट, वो एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो एडजस्ट हुआ था वो अलॉटमेंट मनी के कैपिटल वाले पार्ट के साथ एडजस्ट हुआ था। वो जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्ट हुआ था वो अलॉटमेंट के कैपिटल वाले पार्ट के साथ एडजस्ट हुआ था, अलॉटमेंट के कैपिटल वाले पार्ट के साथ एडजस्ट हुआ था। 3 रुपए कैपिटल के लिए मंगवा रहे अलॉटमेंट के टाइम, तो वो 3 रुपए वाले पार्ट के साथ एडजस्ट हुआ था। एसपीआर के लिए जो 3 रुपए मंगवा रहे हैं ना, उसके साथ एडजस्ट नहीं हुआ था, यानी एसपीआर का पूरा पैसा मंगवाना बाकी था, और ए ने जो अलॉटमेंट मनी नहीं दिया वो एसपीआर का भी 3 रुपया नहीं दिया। आई बात समझ में? सभी जन एक बार फटाफट वाइफर यस और नो बोलो, फटाफट सभी की तरफ से रिस्पॉन्स आना चाहिए। हर्ष यस, युवराज यस, नमनदीप यस। तो मेरे को लगा मैं जो समझा रहा हूँ सही समझा रहा हूँ कि नहीं समझा रहा हूँ, बीजा में घुस रहा है नहीं घुस रहा है। ईशा थोड़ा क्लियर है कि पूरा क्लियर है? ईशा कहीं गई है? अच्छा, ईशा इज नॉट देयर। चलो सबको क्लियर है। देन ये दो अकाउंट को अपने क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, बिकॉज इससे पहले ये दो अकाउंट क्रेडिट हुआ था। तो फोरफीचर के टाइम यानी शेयर कैंसलेशन के टाइम अपने ये दो अकाउंट को डेबिट करेंगे। जिसको पहले क्रेडिट कर चुके हैं उसको फोरफीचर के टाइम डेबिट करते हैं, और जिसको पहले डेबिट कर चुके हैं उसको फोरफीचर के टाइम क्रेडिट करते हैं। यस, नेक्स्ट अपने किसको क्रेडिट करेंगे, कॉल्स इन को, बिकॉज कॉल्स इन को इससे पहले अपने डेबिट किए थे, तो उसका उस अकाउंट को स्क्वायर ऑफ करने के लिए क्रेडिट कर देंगे। बाकी जो बैलेंस रुपया शेयर होल्डर से मिल गया होता है उसको अपने शेयर फोरफीचर अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। अब ध्यान से सुनना, शेयर कैपिटल अकाउंट अपने डेबिट किए, ये डेबिट कितने अमाउंट से होगा, जितना अमाउंट कॉल अप हुआ है टुवर्ड्स कैपिटल। बिकॉज जब भी कंपनी कैपिटल के लिए कॉल अप करता है शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है। जब भी कंपनी इंस्टॉलमेंट के लिए पैसा मंगवाता है तो उस टाइम शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है, यस और नो? शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है विद द अमाउंट टुवर्ड्स कैपिटल,
तो इस केस में the amount which has been called up towards capital will be debited in the share capital account. एंड अपने जो फोरफीचर कर रहे हैं वो फाइनल कॉल के बाद कर रहे हैं, फाइनल कॉल के बाद कर रहे हैं, यानी शेयर्स आर फुल्ली कॉल्ड अप, यानी पूरा कॉल अप कर चुके, सारा पैसा मंगवा चुके, कैपिटल के लिए जो 10 रुपया था वो सारा कॉल अप हो चुका है, प्रीमियम के लिए भी 5 रुपया कॉल अप हो चुका है, बट अपने को कैपिटल के लिए देखना है अभी, कैपिटल के लिए पूरा 10 रुपया कॉल अप हो चुका है, बिकॉज फाइनल कॉल तक अपने पहुंच गए थे, फाइनल कॉल तक कॉल अप हो गया था। यस और नो? सो पूरा 10 रुपीज कॉल अप हो गया, तो 195 शेयर्स पर 10 रुपीज अपने डेबिट करेंगे 1950। एसपीआर का पैसा सिर्फ मिस्टर ए से रिसीव नहीं हुआ, बिकॉज मिस्टर बी और सी का फेल किए, बी फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल में एंड सी से फाइनल कॉल में, बी फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल में एंड सी से फाइनल कॉल में, बाकी ए जो है वो अलॉटमेंट एंड दोनों कॉल में फेल हुआ। तो अलॉटमेंट में प्रीमियम का पैसा प्रीमियम का पैसा मंगवाया जा रहा था, तो ए से मेरे को प्रीमियम का पैसा अलॉटमेंट वाला नहीं मिला, ए से मेरे को प्रीमियम का पैसा अलॉटमेंट वाला नहीं मिला। कितना नहीं मिला? 3 रुपया करके। ए को कितना शेयर्स अलॉट किए थे? 90 शेयर्स अलॉट किए थे, तो ए से 90 शेयर्स पर 3 रुपया के हिसाब से 270 अपने को रिसीव नहीं हुआ। कॉल से कितना से क्रेडिट होगा? जितना से वो डेबिट हुआ था। टोटल में कॉल से कितना अमाउंट है बोलो? वर्किंग नोट 3 में देखो, 390 अलॉटमेंट के टाइम, 390 अलॉटमेंट के टाइम, 300 फर्स्ट कॉल के टाइम एंड फाइनल कॉल के टाइम 390। टोटल कितना आ रहा है? 1080। फिर बैलेंस अमाउंट अपने क्या करेंगे? शेयर फॉरफीचर अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। कितना जा रहा है? 1140। शेयर फॉरफीचर अकाउंट में बैलेंस अमाउंट अपने ट्रांसफर कर देंगे 1140। अब शेयर फॉरफीचर में जो 1140 गया है, इसको अपने को क्रॉस वेरीफाई करना है। क्रॉस वेरीफाई अपने कैसे करते हैं? ये कैलकुलेट करके कि कंपनी को शेयर होल्डर से कितना रिसीव हुआ है टुवर्ड्स कैपिटल, बिकॉज शेयर होल्डर को जितना रिसीव हो गया होता है फॉरफीटेड शेयर्स पर, वो अमाउंट को वो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में डाल देता है। शेयर फॉरफीचर अकाउंट में वही अमाउंट जाता है जो कंपनी को रिसीव हो गया है टुवर्ड्स कैपिटल, बिकॉज टुवर्ड्स प्रीमियम जो अमाउंट रिसीव हुआ है उसका तो फॉरफीचर के एंट्री का कोई ट्रीटमेंट होगा ही नहीं। प्रीमियम के लिए जो अमाउंट रिसीव हुआ है ना, उसका तो फॉरफीचर के एंट्री के वक्त कोई ट्रीटमेंट होगा ही नहीं। आई बात समझ में? तो जो अमाउंट कंपनी को रिसीव हुआ है टुवर्ड्स कैपिटल, उसी अमाउंट को अपने क्या करेंगे? फॉरफीचर अकाउंट में डालेंगे। प्रीमियम के लिए जो अमाउंट रिसीव है उसको तो फॉरफीचर के एंट्री के बाद कोई ट्रीटमेंट होगा ही नहीं। अब अपने एक एक शेयर होल्डर के केस में ये देखते हैं कि कितना अमाउंट रिसीव हुआ है टुवर्ड्स कैपिटल। सबसे पहले मिस्टर ए को 90 शेयर्स अलॉट हुआ था। मिस्टर ए को 90 शेयर्स अलॉट हुआ था। अब मिस्टर ए ने क्या क्या पैसा दिया? मिस्टर ए ने क्या क्या पैसा दिया? एप्लीकेशन का पैसा दिया। एप्लीकेशन में कैपिटल के लिए कितना दिया? 3 रुपया। सब अपने शेयर फॉरफीचर का बैलेंस को क्रॉस चेक कर रहे, हर एक शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेशंस करके। अब मिस्टर ए को 90 शेयर्स अलॉट हुआ था। 90 शेयर्स अलॉट हुआ था मिस्टर ए से। क्या क्या इंस्टॉलमेंट कंपनी को मिला है? एप्लीकेशन का मिला है। एप्लीकेशन का तो हर एक शेयर होल्डर से मिला है। और एप्लीकेशन के टाइम कैपिटल के लिए कितना मिला? 3 रुपया, बिकॉज 2 रुपया तो प्रीमियम का था। एप्लीकेशन के टाइम 3 रुपया कैपिटल का, 2 रुपया प्रीमियम का था। तो एप्लीकेशन के टाइम मिस्टर ए से कितना अमाउंट रिसीव हुआ? ₹3 टुवर्ड्स कैपिटल। अमाउंट रिसीव्ड बाय द कंपनी टुवर्ड्स कैपिटल विल बी क्रेडिटेड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। सो ए से 3 रुपया एप्लीकेशन के टाइम कैपिटल के लिए मिला। देन एप्लीकेशन के टाइम ही
एक्सेस एप्लीकेशन मनी को अलॉटमेंट मनी के साथ एडजस्ट किया गया था। एंड अलॉटमेंट मनी के कौन से पार्ट के साथ एडजस्ट किया गया था? कैपिटल वाले पार्ट के साथ एडजस्ट किया गया था। तो ए से कंपनी को एप्लीकेशन के टाइम में एक्सेस एप्लीकेशन मनी टुवर्ड्स कैपिटल पार्ट ऑफ द अलॉटमेंट भी रिसीव हुआ था, which was 1.67। तो 1.67 भी कंपनी को ए से रिसीव हुआ है टुवर्ड्स कैपिटल, बिकॉज जो 1.67 का अपने एडजस्टमेंट किए थे दैट वाज टुवर्ड्स कैपिटल पार्ट ऑफ द अलॉटमेंट मनी। फिर बी को कितना शेयर्स अलॉट हुआ था? 60 शेयर्स अलॉट हुआ था। बी को 60 शेयर्स अलॉट हुआ था। अब बी ने क्या क्या पैसा दे दिया है? एप्लीकेशन का पैसा दिया। एप्लीकेशन में कैपिटल का कितना पैसा दिया? 3 रुपया। बी ने अलॉटमेंट का पैसा भी दिया। अलॉटमेंट में कितना पैसा दिया? 3 रुपया। समझ में आ रहा है? तो बी से कंपनी को एप्लीकेशन का पैसा मिला है, अलॉटमेंट का पैसा मिला है। एप्लीकेशन के टाइम 3 रुपया कैपिटल का, अलॉटमेंट के टाइम भी 3 रुपया कैपिटल का, यानी टोटल में 6 रुपया मिला है। Only the amount paid towards capital will be credited to share forfeiture account। अब सी को कितना शेयर्स अलॉट हुआ? 45 शेयर्स अलॉट हुआ। सी ने सिर्फ फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, एप्लीकेशन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल का पैसा दे दिया। एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल का पैसा दे दिया, यानी उसने एप्लीकेशन के टाइम 3 रुपया टुवर्ड्स कैपिटल, अलॉटमेंट के टाइम 3 रुपया टुवर्ड्स कैपिटल एंड फाइनल कॉल के टाइम 2 रुपया दे दिया। टोटल में 8 रुपीज दे दिया। अब इसको कैलकुलेट करके ये चेक करो कि 1140 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ रहा है, 1140 आ रहा है। अग्रीड? समझ में आया? यस, वेरी गुड युवराज, वेरी गुड। तो 1140 आ रहा है, मिल गया 1140 का हिसाब किताब। ओके, नेक्स्ट फोरफीचर करने के बाद अपने क्या करेंगे? शेयर्स को री इश्यू करेंगे। री इश्यू प्रीमियम में हुआ है एट ₹12 पर शेयर, 2 रुपया प्रीमियम में हुआ है। कौन सा शेयर्स री इश्यू है? ए का पूरा 90 शेयर्स, बी का पूरा 60 शेयर्स एंड सी का 10 शेयर्स। 160 शेयर्स इन टोटल में री इश्यू हुआ है। सो बैंक अकाउंट डेबिट 160 into 12 to share capital to securities premium। ठीक है, कैपिटल के लिए 10 रुपया, प्रीमियम के लिए 2 रुपया। ये एंट्री इजी था। अब जब ये शेयर्स री इश्यू हो गया है, सिर्फ 160 का बात कर रहा हूं, टोटल में कितना शेयर्स फोरफीट हुआ? 195 शेयर्स फोरफीट हुआ, जिसमें से 160 शेयर्स ही री इश्यू है। अब जब ये 160 शेयर्स री इश्यू हो गया है, तो ये 160 शेयर्स के लिए फोरफीचर अकाउंट में जितना बैलेंस पड़ा हुआ है, उनमें से 1 रुपया भी यूज नहीं हुआ री इश्यू के टाइम। तो जितना भी बैलेंस अमाउंट पड़ा हुआ है फोरफीचर अकाउंट में, उस अमाउंट को अपने क्या करेंगे? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने का काम सिर्फ उन्हीं शेयर्स के लिए होगा जिनको कंपनी ने री इश्यू किया है। कितना शेयर्स री इश्यू हुआ? 160 शेयर्स री इश्यू हुआ। ए का 90, बी का 60 एंड सी का 10। तो ए का 90, बी का 60, सी का 10, ये 160 शेयर्स के लिए जितना अमाउंट शेयर फोरफीचर अकाउंट में पड़ा हुआ है, उतना अमाउंट को अपने क्या करेंगे? फोरफीचर अकाउंट में से टान कर ट्रांसफर करके कैपिटल रिजर्व में डाल देंगे। ठीक है, अब इधर में खुद देख लो कि फोरफीचर अकाउंट में
ए के 90 शेयर्स के लिए कितना है? 90 into 4.67, 3 plus 1.67 is how much? 4.67. तो forfeiture account में ए के 90 शेयर्स के लिए कितना है? 4.67 per share. 19 to 4.67. Yes or no? 19 to 4.67. And B के 60 शेयर्स के लिए कितना है? 60 into 6. 60 into 6. 3 plus 3 is 6. 60 into 6. So A के 90 शेयर्स के लिए 19 to 4.67. B के 60 शेयर्स के लिए 60 into 6. And C के 10, सिर्फ 10 शेयर्स के लिए देखना है. बिकॉज जो शेयर्स रीइश्यू हो जाता है ना, उसी का फॉरफ्यूचर अकाउंट में से अपने बैलेंस को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं. जो रीइश्यू नहीं होता है उन शेयर्स के लिए फॉरफ्यूचर अकाउंट में बैलेंस को रखना होता है जब तक कि वो शेयर्स रीइश्यू नहीं हो जाए. बिकॉज क्या होता है ना, जब शेयर्स रीइश्यू होता है ना, तो रीइश्यू के टाइम वो डिस्काउंट में भी रीइश्यू हो सकता है. तो जब डिस्काउंट में रीइश्यू होता है तो डिस्काउंट का लॉस को भरपाई करने के लिए अपने फॉरफ्यूचर अकाउंट का सहारा लेते हैं. डिस्काउंट का लॉस को भरपाई करने के लिए अपने फॉरफ्यूचर अकाउंट का सहारा लेते हैं. तो जब तक शेयर्स रीइश्यू नहीं हो जाता, अपने को फॉरफ्यूचर अकाउंट में बैलेंस को रखना है. रीइश्यू हो जाने के बाद अपने बैलेंस को ट्रांसफर कर सकते हैं कैपिटल रिजर्व अकाउंट में. क्लियर? तो ए के 10 शेयर्स के लिए कितना बैलेंस है? ₹8 पर शेयर. तो क्या एंट्री पास होगा? शेयर फॉरफ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व. ए के 90 शेयर्स के लिए 4.67, बी के 60 शेयर्स के लिए 6 into 6 एंड सी के 10 शेयर्स के लिए 10 into 8. कितना अमाउंट आ रहा है? कैलकुलेट करके मेरे को बताओ फटाफट. ताड़ाताड़ी कैलकुलेट करो. यस, 90 into 4. So this 420, 360 plus 80. 860 आ रहा है. 860 आ रहा है. ओके, 860. इसको अपने शॉर्टकट में कैसे कैलकुलेट कर सकते थे? आप खुद सोचो. फॉरफ्यूचर अकाउंट में कितना छोड़ना था? फॉरफ्यूचर आप इसको अपने शॉर्टकट में कैसे कैलकुलेट कर सकते थे वो दिखा रहा हूं. राइट, 860 को शॉर्टकट में कैसे कैलकुलेट कर सकते थे वो बता रहा हूं. फॉरफ्यूचर अकाउंट में कितना छोड़ना था? सी का जो 35 शेयर्स रीइश्यू नहीं हुआ है उसके लिए 8 रुपए करके छोड़ना था. सी का जो 35 शेयर्स रीइश्यू नहीं हुआ है उसके लिए 8 रुपए करके छोड़ना था. यानी फॉरफ्यूचर अकाउंट में 35 into 8 छोड़ना था. 35 into 8 कितना होता है? 280. 35 into 8 कितना होता है? 280. सो 280 छोड़ना था. यानी बैलेंस 1140 minus 280 is equal to 860 अपने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे. ये इसका शॉर्टकट तरीका है. कंसेप्चुअली भी समझ लो, लॉन्ग कट भी समझ लो, शॉर्टकट भी समझ लो. हर तरीके से समझ लो, बस समझ लो. समझ में आया? राइट. आज ये सब अपने प्रैक्टिस कर लिए. नेक्स्ट क्लास अपने क्या करेंगे? बिल्कुल टारगेट के साथ 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ही करेंगे. चाहे कुछ भी हो जाए, अपने 2 क्वेश्चन सॉल्व करने का टारगेट के साथ ही क्लास को शुरू करेंगे और खत्म करेंगे 2 सम करने के बाद ही. राइट. तो ये अपना टारगेट रहेगा सैटरडे के क्लास के लिए. We are meeting back next on Wednesday. Yes, I'm coming to it. We are meeting back next on Wednesday for taxation 2 का क्लास. अपना नेक्स्ट क्लास वेडनेसडे होगा फॉर टैक्सेशन 2. कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन सैटरडे 7:30 PM. नेक्स्ट क्लास कॉर्पोरेट अकाउंटिंग क्लास में विल keep a target to solve 2 questions at least and then wind up the class. Yes, Yuvraj, bolo beta.
सर हम लोग शेयर फॉर फीचर से में जो एक्सेस अमाउंट है आफ्टर री इशू, सिर्फ जो शेयर्स री इशू हो रहा है उसी का अमाउंट हम लोग लिखेंगे ना, कैपिटल रिजर्व में एब्सोल्युटली, ट्रांसफर कर देंगे। एब्सोल्युटली, बिकॉज क्योंकि रीइश्यू हो बाकी का जाने री के इशू बाद हुआ नहीं है, उसका बाकी का उसका री शेयर, इशू हुआ नहीं है तो वो रख देंगे वैसे ही। वो शेयर फोफीचर में रहेगा। बिकॉज रीइश्यू अच्छा हो जाने के बाद फोफीचर अकाउंट में बैलेंस को रखकर कोई यूटिलाइजेशन नहीं है, उसका कोई यूज नहीं है। तो अगर यूज नहीं है तो उसको कैपिटल प्रॉफिट के जैसे ट्रीट करके कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। सर और एक क्वेश्चन था, जैसे हाँ बोलो। आप शेयर फॉर फीचर का अमाउंट आप चेक करने बताए ना, जैसे 90 इंटू 4.67 प्लस 60 हाँ इंटू 6 वैसे करके। तो करेक्ट। सर हम बिना मतलब हम स्कूल में क्या करते थे, हम वर्किंग्स नहीं करते थे, सिर्फ हम प्रोराटा का अमाउंट निकाल लेते थे कि इतना एक्स्ट्रा पर शेयर है, और बाकी का सम पूरा हम वैसे ब्रैकेट्स में खाली जैसे आप बोले वैसे ब्रेकअप कर करके लिखते थे, तो वैसे कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हो, उसमें 100% मार्क्स मिलेगा आपको, मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा। ठीक है, ठीक है सर, 100% मार्क्स मिलेगा। ठीक है ठीक सर, है, थैंक यू सर। वेलकम बेटा। और किसी को कुछ भी पूछना सर है? हाँ हर्ष बोलो। सर हम लोग को नरेशंस लिखना पड़ेगा। नरेशंस बिल्कुल लिखना है। अगर क्वेश्चन स्पेसिफिकली मेंशन करता है इग्नोर नरेशंस, देन ओनली यू कैन इग्नोर नरेशंस। अदरवाइज आपको नरेशंस लिखना, नरेशंस 4-5 वर्ड्स में लिखना है। नरेशंस के लिए लेंथी पैराग्राफ से लंबा सेंटेंसेस यूज नहीं करना है, 4-5 वर्ड्स में नरेशंस को समराइज करना है। आई बात समझ में? ओके सर। ठीक है, ओके सर। ओके। चलो वाइंड अप करें क्लास को, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ वेरी वेरी गुड डे, मीट यू बैक ऑन वेडनेसडे, बाय बाय।